वेलकम बैक। क्लिनिक ऑनलाइन में नाज़रीन दोबारा खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन आज हम बात कर रहे हैं डेंगू फीवर के हवाले से, क्योंकि बेताशा कॉल्स हैं हमारे पास, स्पेशली पंजाब से और लाहौर से। बहुत सारी फेसबुक पे आपकी रिक्वेस्ट भी थी, ईमेल्स भी आई हुई हैं। और सबसे बड़ा इस वक्त जो मसला यही है कि बारिशों का मौसम है, पानी जगहों पे खड़ा हुआ है, मच्छरों की तो आपको बताया कि पाकिस्तान में मच्छर प्रोडक्शन हाउस जो है, मैं कहता हूँ अगर कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट हम कर सकते हैं मच्छरों की तो हम मेरे ख्याल में दुनिया में सर फहरिस्त होते हैं। मच्छर तो इतने हैं और मच्छरों से एक डेंगू फीवर भी होता है और भी बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं। लेकिन डेंगू फीवर के वाले से आज हम बात कर रहे हैं। प्रोफेसर डॉक्टर रफ़ीक खानानी साहब, प्रेसिडेंट इन्फेक्शन कंट्रोल सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान के इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। लाहौर से सीमा साहिबा मौजूद हैं हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम सीमा साहिबा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? जी आई वाज जस्ट लिसनिंग टू योर प्रोग्राम। जनाब हाँ जी, ठीक है, अवेयरनेस बहुत है, अवेयरनेस रेजिंग टेलीविजन पे हो रही है, अखबारात में हो रही है, नेट इज फुल ऑफ इंफॉर्मेशन, द इंफॉर्मेशन बेस इज देयर, बट व्हाट आई फील एज एन अवेयर सिटीजन कि इट इज दिस डेंगू फ्लेयर is yet another example of the insensitivity and the incompetence of these concerned authorities. अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि 2005 में ये दोबारा जब ये चीज हुई है, there was no master plan. Why? अब आप देख रहे हैं कितने लोग इसमें कैरियर्स बन गए हैं, ये चीज आगे जाएगी, कितने लोग मर गए हैं. Who is responsible? I think ये हमारे एक अपनी एक सेल्फ ऑडिट का बहुत कड़ा इम्तिहान है. बिल्कुल बिल्कुल जी. And if we don't do just like many other things, हमने हर चीज की तबाही कर दी है जी. और इंसान की जिंदगी की मेरे ख्याल में कोई वैल्यू नहीं है. जिस तरह के डेंगू से आप सेहतमंद लोगों को इन अ वे देखें, वो सेहत तो इंसान की नहीं रहती है ना. ठीक है जी, ठीक है. आपका सवाल क्या है सीमा साहबा? मेरा ये है कि हम ये हेल्थ की सब बातें कर रहे हैं, व्हाट डू वी डू अबाउट द प्रिवेंशन? ठीक है, हम इन लोगों का एहतसाब कैसे करेंगे? ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया. आपकी बात बिल्कुल सही है. एक तो इंसान को मार रहा है और मच्छर भी इंसान को मार रहा है. यहाँ हमारे मुल्क में तो जो है ना, मच्छर मक्खियाँ सभी इंसान के दुश्मन है और इंसान खुद अपने आप का भी दुश्मन है कि गला भी काट रहे हैं. एहतसाब कैसे करेंगे? एहतसाब के लिए बस अल्लाह ताला से हम तो दुआ कर सकते हैं, क्योंकि हमारा हेल्थ चैनल है. और यस, हमारा काम है. देखें, मस्जिदों से अजान होती है, अजान के बाद कितने लोग नमाज़ पढ़ने जाएँ वो एक अलग इशू है, लेकिन अजान देना फ़र्ज़ है. तो इसी तरह हमारा हेल्थ चैनल पे जो काम है वो ज़रूर ये है कि डेंगू फीवर इतना बड़ा इशू नहीं है इंसान की ज़िंदगी का, जितना हम हैरेसमेंट हमने मचा दिया है. क्यों डॉक्टर साहब, ये बात सही है गलत है? ये बात तो कुछ हद तक सही भी है कि हैरेसमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन जैसे कि अभी उसमें कसूरवार फैलाने में हम डॉक्टर भी बहुत ज़्यादा हैं. जैसे कि कॉलर ने कहा कि एक्चुअली हमारी जो है ना कौम की वो इनसेंसिटिविटी है और कहीं ना कहीं हमारी इनकॉम्पिटेंस है. जैसे कि 2005 से हमारे पास केसेस आने शुरू हुए हैं, तो हम अगर अपने आप को प्रॉपरली तैयार करके रखते कि तमाम वो पब्लिक हेल्थ मेजर्स अडॉप्ट करते, स्टार्टिंग फ्रॉम अवेयरनेस टू इरेडिकेटिंग दी मॉस्किटोज़. तो इरेडिकेशन ऑफ मॉस्किटो जो है वो कोई दुनिया में कोई तो बहुत इतना बड़ा मसला है नहीं. मलेरिया से कितने लोग मरते हैं डॉक्टर साहब? मलेरिया से तकरीबन मेरा ख्याल ये है कि एक मोहतात तखमीने के तहत पाकिस्तान में तकरीबन 2 से 2.5 लाख हर साल अमवात हर साल, वो भी मच्छरों की वजह से, वो भी मच्छरों की वजह से. और ये अभी से नहीं मर रहे, पता नहीं सालों से मरे जा रहे हैं. बिल्कुल बिल्कुल. और डेंगू हालांकि अभी नया आया है और डेंगू से होने वाली अमवात इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन डेंगू का स्केयर जो है ना वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है. नहीं, एक बात ये बिल्कुल सही है सीमा साहबा, आई डू एग्री एंड डॉक्टर साहब ऑल्सो डू एग्री विद यू कि यस ये नाअहली है, बिल्कुल है. लेकिन हम क्या कर सकते हैं? हमें तो अपने आप को बचाना है ना. जी जी, हम क्या कर सकते हैं इस पे बात करेंगे. इस वक्त लाहौर से हमारे पास ज़्यादा इस वक्त वो कॉल्स मौजूद हैं, मैं सबको ऑन बोर्ड लेना चाहता हूँ. डॉक्टर एरम, अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम जी. वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? ठीक हैं, शुक्र. हाउ आर यू जी? आई एम वेरी गुड जी. अच्छा, थैंक यू, आपने डेंगू फीवर का टॉपिक किया जनाब. अच्छा, मुझे ये करना था कि इसका कोई वैक्सीन भी अवेलेबल है? ठीक है जी, अभी पूछ लेते हैं. क्वेश्चन मैंने पता करना है. बिल्कुल पूछ लेते हैं. मिसेस उस्मान का सवाल भी मौजूद है. सीमा साहब, शी वाज वेरी रेलेवेंट. हाँ, वो जो कि डेंगू के बुखार में और आम बुखार में क्या फ़र्क है, ये सारी बातें सबका जवाब दूंगा. प्रोग्राम चलता रहेगा, मैं सवाल का जवाब भी देता रहूँगा. एंड ये प्रोग्राम स्पेशली मैंने आपके कहने पे किया है. ठीक है जी, थैंक यू सो मच जी. डॉक्टर साहब ये बताइए, चलें अब इधर आइए. डेंगू के जो है अगर किसी मच्छर ने काट लिया, अब हमें मच्छरों का तो पता ही नहीं होता. मच्छर तो जैसे मैंने कहा है कि आप घर के अंदर, अब एक बात ही कही जाती है कि डेंगू का मच्छर जो होता है वो घर के अंदर होता है और बाहर नहीं होता. तो ये ऐसे मुझे स्टूपिड सी बात लगती है कि मच्छरों को आप कहेंगे बाहर मत जाओ.
नहीं, दरअसल इसकी एक वजह ये है कि वैसे तो अंदर भी होता है और बाहर भी होता है, लेकिन चूंकि ये मच्छर जो है वो साफ़ पानी में भी जो है ना उसकी अफजाइश हो सकती है, और इस वजह से जो है घरों में आमतौर पर वाटर पॉट्स भी होते हैं, कोई बहुत सारे लोग पानी स्टॉक इस तरह करते हैं कि उनके बर्तन खुले हुए होते हैं, तो उनमें भी वो मच्छर जो है ना वो अंडे भी देता है और वो बच्चे पैदा करने की उसकी सलाहियत रहती है। बाकी कुछ मच्छर ऐसे होते हैं जो सिर्फ गंदे पानी में होते हैं। ठीक है, इस मच्छर के साथ मुश्किल ये है कि ये गंदे पानी में भी होता है लेकिन साफ़ पानी में भी होता है। ठीक है, और साफ़ पानी चूँकि घरों में ज़्यादा होता है तो ये घरों में मच्छर ज़्यादा रहता है और घर के आसपास ज़्यादा पाया जाता है। इस मच्छर की जो फ्लाइंग रेंज है वो 100 to 150 मीटर्स से ज़्यादा नहीं है, और उसकी लाइफ भी तकरीबन 6 वीक्स के करीब करीब एवरेज उसकी लाइफ स्पैन होता है। तो इसीलिए आप देखते होंगे कि ये एपिसोडिक फेजेज़ में आता है। आम तौर पर ये जुलाई, अगस्त, सितंबर में शुरू होता है, बारिशों के सीज़न के साथ वो कोरिलेट करता है, और जब सर्दी सेटन हो जाती है दिसंबर में तो इन मच्छरों की जो है ना अफजाइश ख़त्म हो जाती है, स्टॉप हो जाती है, और ये मच्छर मरना शुरू हो जाते हैं। ठीक है। तो इसलिए जो है वो इस सीज़न में होते हैं। लेकिन अब पिछले 3-4 सालों से थ्रू आउट ईयर हम लोग कराची में और इंटीरियर सिंध में डेंगू के केसेस देखते रहते हैं। तो वो जो सीजनल कॉन्सेप्ट था वो अब चेंज होता जा रहा है, और ये थ्रू आउट ईयर जो है ना ये आपको डेंगू अच्छा, जो है लाहौर में वो इस मिलेगा। वक्त इंसिडेंस बहुत ज़्यादा क्यों हो गया है आपके ख्याल में, बारिशों की वजह से? लाहौर में मेरा ख्याल ये कि बारिशें एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले कर रही हैं, लेकिन मेन चीज़ ये कि जैसे कि आपने कहा ना कि ये पहले पहुंचा कैसे, तो आपको पता है कि सिंध और कराची में तो हम पिछले 6 सालों से मुस्तकिल देख रहे हैं, और जाहिर बात है कि अब तो लोगों का कम्यूट करना इतना ज़्यादा है, फिर बहुत सारे कारोबार और बहुत सारे लोग जो है वो भी कराची या सिंध के हालात की वजह से मूव करके वहाँ चले गए हैं। तो उनके साथ साथ मच्छरों की और उन लोगों की जो कि कैरियर्स थे इस वायरस के ना, उन सब की मूवमेंट की वजह से जो है वो इस वक्त लाहौर एक पूरा सेंटर बना हुआ है, और पंजाब के और दीगर शहर जो हैं वहाँ से भी केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। एक काम करते हैं, लाहौर से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर ऑफ पैथोलॉजी, प्रोफेसर डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब, जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में एज ए प्रोफेसर पैथोलॉजी अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। डॉक्टर साहब, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इस प्रोग्राम में आप हमें टाइम दे रहे हैं। ये बताइए कि इस वक्त अगर हम बात करें लाहौर में डेंगू के इस वक्त ज़्यादा केसेस क्यों रिपोर्ट हो रहे हैं आपके ख्याल में? इस दफ़ा जी ऐसा हुआ है कि लाहौर में मामूल से हट के बहुत ज़्यादा बारिशें हुई हैं। ओके। और जगह जगह पानी खड़ा हो गया था शहर में। उसकी वजह से जो डेंगू से इन्फेक्टेड मच्छर हैं उनकी भरमार हो गई, ओए, जिसकी वजह से ना इस दफ़ा डेंगू के बहुत सारे केसेस जो है ना वो देखने में आ रहे हैं। मेरे ख्याल में यही मेन वजह है। अच्छा, जो इन लाहौर की सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, जो स्पेशली म्यूनसिपल सर्विसेज हैं, इस हवाले से आपकी कुछ नॉलेज में है कि उन्होंने कोई इक़दाम किए हैं कि उस पानी के ऊपर मेरे ख्याल में कोई ऑयल वगैरह डाल दें या पानी को कहीं पे ड्रेन करने का कोई काम किया इन लोगों ने? जी कुछ काम हुआ है, इसमें कोई शक नहीं, कुछ काम हुआ भी है, लेकिन शायद जितना होना चाहिए था उतना नहीं हो सका। इतना नहीं हो सका। अच्छा, डेंगू की वजह से आप जो देखें हर साल हमारे मुल्क में मलेरिया में 2 से 2.5 लाख लोग जो हैं लुक़मा अजल बन जाते हैं सिर्फ मलेरिया की वजह से। हाँ जी। डेंगू की वजह से लेकिन इतने डेथ्स रिपोर्टेड नहीं है, लेकिन डेंगू से इस वक्त हैरासमेंट बहुत मचा हुआ है, इस पर आप क्या कहेंगे? उसकी वजह जो है ना जी कि अब मीडिया की वजह से अवेयरनेस बहुत ज़्यादा हो गई है, और लोगों को ये पता चल चुका है कि ये एक ऐसी बीमारी है जिससे इंसान की मौत भी वाक़या हो सकती है। नहीं, वो तो मलेरिया से भी हो रही है, मलेरिया में तो लाखों से हो रही है, लेकिन मलेरिया का तो एक बात मशहूर है ना, कुनीन खा लो तो मलेरिया ठीक हो जाता है, उससे इतना खौफ नहीं है। ओके। और ये चूंकि एक नई बीमारी यहाँ पे हुई है और इसकी मीडिया की वजह से अवेयरनेस बहुत ज़्यादा हो गई है, उसकी वजह से जो है ना खौफ और हरास ज़्यादा। लेकिन ये खौफ और हरास आपके ख्याल में सही है या ये ज़्यादा हम खौफ और हरास का शिकार हो गए? ये खौफ और हरास जी वैसे बड़ी हद तक सही भी है। सही भी है। हाँ जी, क्योंकि अगर इसका प्रॉपर कंट्रोल ना किया गया तो आने वाले सालों में ये बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ भी सकती है। ठीक है जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत सारी दुआएं आपके लिए और तमाम पूरे पाकिस्तानियों के लिए, खुसूसन अहलियान लाहौर के लिए भी, और जहाँ जहाँ बारिश हो रही, जहाँ पानी खड़ा होगा सबके लिए, कि अल्लाह ताला उनकी जो मुतल्लिक़ा अथॉरिटीज़ हैं वो सही तरह से पानी को ड्रेन करें। डॉक्टर साहब ये बताइए, बारिशें तो अब लाहौर में अभी चल रही हैं, पंजाब में भी हो रही हैं, सिंध में, अभी कराची में बड़ी तेज़ बारिशें हुई हैं आज तो, मतलब डॉक्टर साहब जिस तरह से हम लोग पहुँचे, हमारी गाड़ियाँ पानी में फंसी हुई थी।
पानी जब जमा हो जाए, अब हम या तो एक काम ये करें कि अपनी म्यूनसिपल सर्विसेज वालों का इंतज़ार करें, बिल्कुल उस पानी अगर कहीं जमा है तो वहाँ पे तो प्रोडक्शन हाउस है, बिल्कुल हम डेंगू के मच्छर की अफजाइश या मच्छरों की अफजाइश के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं घर के अंदर और घर के बाहर? देखिए 2-3 चीज़ें जो है ना बड़ी इंपॉर्टेंट है और जो बहुत आसानी से की जा सकती हैं, और बल्कि बहुत सारी चीज़ें तो ऐसी हैं जिसमें आपका कोई खर्चा भी नहीं होता। फॉर एग्जांपल गाड़ी का जो तेल खारिज हो रहा होता है, जो ख़त्म हो चुका होता है, जब हम गाड़ी की काला सर्विस वाला करवाते तो- हैं तो काला जो तेल होता है ना, उसके भी अगर आप एक तकरीबन 50 फीट बड़ा पानी का अगर कोई रिजर्वायर है जहाँ पर, उसमें आप अगर हार्डली 3-4 चम्मच डाल देंगे ना तो उसकी वो पूरी तय बन जाती है। 3-4 चम्मच? बिल्कुल। और जो है वो उसमें मच्छरों की अफजाइश नहीं हो पाती। ये छोटी छोटी चीज़ें अगर हम खुद कर लें, घर के आसपास जहाँ जहाँ पानी हो उसके ऊपर स्प्रे कर दें। कुछ अगर और हमारे पास नहीं है तो सिर्फ और सिर्फ जो है वो चूना जो है वो उन जगहों पर जहाँ पर मॉइस्चर है वहाँ उन जगहों पर डाल दें आप, तो मच्छरों की अफजाइश जो है ना रुक जाती है। यानी कौम को खुद कुछ करना होगा। और हमेशा जैसे आपने कहा ना कि इवन शहरी इदारे भी jab स्प्रे करेंगे ना तो वो सड़कों पर करेंगे और गलियों में करेंगे, लेकिन आपके घर में आके नहीं कर सकते वो। तो आपको अपने घरों में भी जो है ना स्प्रे करने की ज़रूरत है। और नेटिंग करवाएं। बिल्कुल, और नेट्स लगवा लें, बेड नेट्स जो है ना इस्तेमाल करें। ख़ासतौर पर जिन लोगों को डेंगू का बुखार हुआ हो उनको चाहिए कि उनको मच्छरों के काटने से बचाया जाए, ताकि मच्छरों की कम्युनिटी में जो है ना इस डेंगू वायरस की अफजाइश ना हो सके। अच्छा ये बताएं, मिसेस उस्मान का सवाल था, पहली बात तो ये कि तमाम लोग सुन लें, पूरे अहलियान लाहौर भी, अहलियान कराची भी, अहलियान पिंडी, पंजाब, गुजरात, गुजरांवाला सब सुन लें। भाई देखें, जो लोग हमारी म्यूनसिपल सर्विसेज में हैं, अल्लाह ताला उनको नेक हिदायत दे, अल्लाह ताला उनकी एफिशिएंसी को मज़ीद प्रमोट करे, लेकिन हमें भी ये करना है कि जहाँ बारिश का पानी जमा है, जी जी, डॉक्टर साहब ने बताया इंजन का जो आपका जो गाड़ियाँ हैं उसमें जो काला ऑयल होता है जो कि आप फेंक देते हैं अमूमन, उसके कहीं पानी जमा है, 3-4 चम्मच उसके ऊपर डाल दें, एक लेयर बन जाती है जिसमें मच्छर की ग्रोथ नहीं हो रही होती। चूना डाल दीजिए। घर के अंदर आपके पानी के कोई रिजर्वायर खुले में है, घर कोई आपकी बाल्टी में पानी है तो प्लीज़ उसको कवर करके रखें। एसी का पानी अमूमन बाल्टियों में जमा होता है, उसको आप प्लीज़ कवर करके रखें। मॉस्किटो रेपेलेंट्स जो लोशंस हैं वो आप खुद लगाएं, बच्चों के लगाएं, खासतौर पर सुबह के वक्त और शाम के वक्त। शाम के जब वक्त बच्चे स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहे होते हैं ना उस वक्त तक लगा दें। और इसके अलावा जो है खिड़कियों में, दरवाज़ों में नेट्स लगवा लें। कड़वा तेल, इवन अगर कोई और रिपेलेंट नहीं भी है ना तो जो कड़वा तेल जो है ना, उसके 2 कतरे जो है ना, कौन सा होता है? ये सरसों का तेल जो होता है। अच्छा जी बिल्कुल, उसके 2 कतरे जो है ना। बादाम का तेल भी होता है, मुझे अभी कहा गया कि बादाम का तेल भी कड़वा होता है, वो भी लगा सकते हैं। डॉक्टर साहब ये बताइए, मिसेस उस्मान का सवाल था, अलामतें डेंगू फीवर के बुखार में और दूसरे बीमारियों में या बुखार में क्या फ़र्क है, क्या क्या अलामतें होती हैं डेंगू फीवर? देखें, डेंगू फीवर वैसे तो अलामतें मुख्तलिफ थोड़ी बहुत होती हैं, लेकिन आम तौर पर जो है ना इन अलामतों के ज़रिए जो है ना इसको डिफ्रेंशिएट करना आम आदमी के बस की बात नहीं होती, डॉक्टर्स बेहतर कर सकते हैं। जो डेंगू का बुखार है